चलिए अभी तक हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस देखा, 3 चार्जेस देखा, 4 चार्जेस देखा, लेकिन वो सब कब देखा, जब आपकी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। अब हमें क्या देखना है, एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट है तब क्या करना है, राइट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सपोज फॉर एग्जांपल हियर वी हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी का मैं यूनिफॉर्म लेके चल रहा हूँ, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म एज वेल बट द प्रोसेस रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे समझ लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से दिस इज प्लस Q1 एंड लेट्स से प्लस Q2, और ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। आर वी क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों चार्जेस को जाके कहाँ पे असेंबल करना है, ए पॉइंट पे असेंबल करना है और बी पॉइंट पे असेंबल करना है। और ये वैसे ही अगर बात करें तो ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये कौन सा एक्सेस होगा, जेड एक्सेस। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप प्लस Q1 को लेके जाएंगे ए पे, तो फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव रहेगा, ये वाला एंड नेगेटिव रहेगा। तो मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, हाँ है ना। अब मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ, तो ये फील्ड मेरे को सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी, अपोज करेगी, हाँ है ना। अपोज करेगी तो वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना। तो आई कैन राइट फर्स्ट पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ मूव करना है, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए मूव करना है, इज गिवन बाय, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो वर्क डन लेट्स से W1, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विच वी आर मूविंग, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो दिस विल गिव यू कितना आएगा, दिस विल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो ये कितना आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू VA इंटू कितना आएगा, Q1, अंडरस्टूड। आर वी क्लियर इन दिस केस। अच्छा, जब मैं अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये Q1 यहाँ पे जाके एस्टेब्लिश हो गया, तो लेट्स से यहाँ पे हमारा प्लस Q1 आ गया। अब मुझे किसको लेके आना है, Q2। अब जब मैं Q2 को लेके आऊँगा तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो तो अपोज करेगी, लेकिन Q1 भी अपोज करेगा, हाँ है ना। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सेकेंड पॉइंट हमें निकालना है, वर्क डन इन मूविंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, ठीक है, इन एक्सटर्नल फील्ड as well as in the field of plus Q1। Are we clear in this case? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, so therefore I can write W2 will be equal to total potential at B, right, minus potential at infinity, and this whole term has to be multiplied by Q2, yes or no। अच्छा, अब ये B पॉइंट पे कौन कौन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, एक्सटर्नल फील्ड भी और ये Q1 भी, yes or no। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा, और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होगा, 0, सो देयरफॉर आई कैन से W2 विल बी इक्वल टू कितना आएगा, पोटेंशियल एट B ड्यू टू फील्ड प्लस पोटेंशियल at point B due to plus Q1, yes or no। Are we clear? And this whole thing has to be multiplied by Q2, are we clear? Are we clear in this case? Sure, पक्का। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, so let's say पोटेंशियल एट B को ड्यू टू फील्ड को मैं एक काम करता हूँ, VB ले लेता हूँ, सो आई कैन राइट W2 दिस विल बी इक्वल टू VB, yes or no। अच्छा, ये जो चार्ज है ये B पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो ये सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो फॉर्मूला क्या है सोर्स चार्ज के लिए पोटेंशियल का, KQ/R। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R12, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/4πε0, यहाँ पे कितना आएगा, Q1 अपॉन R12, एंड दिस होल टर्म हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय Q2। अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में आई एम राइटिंग, सो देयरफॉर आई कैन राइट W2 दिस विल बी इक्वल टू VB इंटू Q2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, यस और नो। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। हाउ टू फाइंड टोटल वर्क डन, W1 प्लस W2। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर टॉप राइट पे आई एम राइटिंग ओवर हियर, सो आई कैन राइट टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, सो दिस विल बी इक्वल टू VA इंटू Q1
plus VB into Q2 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon distance between them. Are we clear with this? Yes or no? And this work done is stored in the form of which energy? Potential energy. So therefore I can write potential energy U will be equal to कितना आएगा? VA into Q1 plus VB into Q2 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon distance between them. Are we clear in this case? Understood? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपकी दो टर्म्स एडिशनल आई, राइट? पहले इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड में सिर्फ यही वाला टर्म आया था, याद आया कुछ? टू चार्जेस के लिए यहाँ पे ये दो टर्म्स एडिशनल आई. देखिए कौन से दो टर्म्स एडिशनल आई? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय Q1, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय Q2. अंडरस्टूड? तो वैसे अगर थ्री चार्जेस रहेगा, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर थ्री चार्जेस है, समझो ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, सी ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है. एक्सटर्नल फील्ड लेट से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E. यहाँ पे हमारा फर्स्ट चार्ज है लेट से दिस इज Q1. यहाँ पे समझो सेकंड चार्ज है लेट से Q2. यहाँ पे थर्ड चार्ज है समझो Q3. ये सुनो, ये पॉइंट पे समझो फील्ड की वजह से पोटेंशियल है V1. कितना पोटेंशियल है? V1. फील्ड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V2. फील्ड की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? V3. तो पोटेंशियल एनर्जी में तीन टर्म्स एडिशनल आएंगे. कौन से तीन टर्म्स? Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3, राइट? और फिर आपने थ्री चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ फील्ड. यस और नो? क्या फॉर्मूला था? बोलिए. 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फॉर्मूला क्या बनेगा आगे? Q1 Q2 अपॉन R12, देन Q1 Q3 अपॉन R13, देन Q2 Q3 अपॉन R23, राइट? वेयर R12 इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज. तो अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो ये वाला डिस्टेंस है आपका R12, ठीक है? ये वाला डिस्टेंस है आपका R13 और ये वाला डिस्टेंस है आपका कितना है? R23. समझा? अभी फ़र्क समझा? आई होप आई एम क्लियर दिस. अच्छा, फोर चार्जेस में कितने टर्म्स एडिशनल आएगी? 4 टर्म्स एडिशनल आएगी. कौन से 4 टर्म्स? Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 प्लस Q4 V4. फिर वो 4 चार्जेस जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो क्या आएगा उसमें? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? Q1 Q2 अपॉन R12, देन Q1 Q3 अपॉन R13, देन Q1 Q4 अपॉन R14 एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन प्रेजेंट.